21 दिसंबर 1963 उत्तरी मुंबई के विरार में एक छोटे से चाल में एक नन्हे बच्चे की किलकारी गूंजी। कौन जानता था ये किलकारी एक दिन दुनिया की मुस्कान बनकर उभरेगी। मुस्कान इसलिए कि गोविंदा को देखकर लोगों के चेहरे आज भी खिल उठते हैं। कॉमेडी का बादशाह, डांस का किंग, इमोशन, जज्बात और एक्शन का राजा, राजा बाबू गोविंदा। जी हाँ दोस्तों, गोविंदा साहब का पूरा नाम गोविंदा अरुण आहूजा है। एक छोटे से चौल से निकलकर फिल्म इंडस्ट्रीज तक का सफर गोविंदा के लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल गोविंदा साहब के माता पिता दोनों ही फिल्म इंडस्ट्रीज से ताल्लुक रखते थे। क्योंकि अपने परिवार में गोविंदा सबसे छोटे थे, इसलिए उनको प्यार से सभी चीची के नाम से पुकारते थे। पंजाबी में पता है दोस्तों, चीची का मतलब होता है सबसे छोटी उंगली। गोविंदा साहब के पिता अरुण आहूजा फिल्मों में एक्टिंग किया करते थे। फिल्म इंडस्ट्रीज के महान डायरेक्टर महबूब खान ने उन्हें अपनी कई फिल्मों में काम दिया, जैसे एक ही रास्ता, औरत जैसी फिल्मों में अपने किरदार से सभी का दिल जीत लिया। पर गोविंदा के पिता यानी अरुण आहूजा ने एक गलती कर दी। बस उस गलती से उनका परिवार आर्थिक संकट से गुजरने लगा। वो गलती क्या थी पता है दोस्तों? वो गलती थी फिल्म बनाने की। जी हाँ, फिल्मों में एक्टिंग करते करते अरुण आहूजा ने भी एक फिल्म को प्रोड्यूस कर दिया। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल फ्लॉप हो गई। इसके बाद मानो अरुण आहूजा के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। आर्थिक तंगी से वे इतने परेशान हो गए कि वे अपने परिवार सहित उत्तरी मुंबई के विरार में एक छोटे से चौल में जाकर रहने लगे। उन्हें मुंबई के पॉश इलाके में बने बंगले को भी छोड़कर जाना पड़ा। विरार के इस छोटे से चौल में अब उनका परिवार रहने लगा। अरुण आहूजा यहाँ पर बीमार रहने लगे। परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए अरुण आहूजा की पत्नी ने काम करना शुरू कर दिया। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में गोविंदा भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। माँ को काम करता देख गोविंदा के मन में भी ये लगने लगा कि वे भी कुछ काम करके अपने परिवार की मदद कर सकें। पर उस समय उनकी उम्र महज 13 साल की थी। 13 साल की उम्र में काम की तलाश में गोविंदा निकल पड़े। बस यहीं से गोविंदा के संघर्ष की कहानी शुरू हुई। जब वो फिल्म निर्माताओं के पास जाकर काम मांगते थे तो उन्हें उम्र में छोटे होने का हवाला देकर काम के लिए मना कर दिया जाता था। पर गोविंदा ने कभी हार नहीं मानी। लगातार वे काम की तलाश करते रहे। आखिरकार 21 साल की उम्र में उन्होंने रवि चोपड़ा की एक फिल्म आलविन में काम किया। अपने हुनर को बताने का उन्होंने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने मेहनत और लगन से उस फिल्म में काम किया। इसके बदले उन्हें महज 4,000 रुपये मिले। ये गोविंदा की पहली कमाई थी। इस कमाई से उन्होंने अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदी और घर के लिए मिठाइयाँ। इस छोटे से चौल से उन्होंने जो कदम आगे बढ़ाए थे वो फिर पीछे नहीं मुड़े। अब वे लगातार सफलताओं की ऊंचाइयों को छूते जा रहे थे। उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिलने लगा और देखते ही देखते इस छोटे से चाल का चीची बॉलीवुड का हीरो नंबर 1 बन गया और देश के हर शख्स के दिलों में राज करने वाला बॉलीवुड का चमकता सितारा बन गया। पर इतनी बुलंदियों और शोहरत मिलने के बाद भी
वे शॉल को नहीं भूले, उन गलियों को नहीं भूले जहां पर उनका बचपन बीता था। यही वजह है कि गोविंदा इतने बड़े फिल्म स्टार बनने के बाद भी विरार की उन गलियों में ना सिर्फ पहुंचे, बल्कि वहां पर अपने छोटे से घर में भी वो गए। वो छोटा सा घर जहां गोविंदा की किलकारी गूंजी थी, वहां जाकर गोविंदा भावुक हो गए। उनके इस छोटे से इंटरव्यू ने ये बता दिया कि बॉलीवुड की चकाचौंध के बावजूद भी गोविंदा के दिलों में अपनी माटी और संस्कृति कितनी बसती है।